किसी प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी को यह बहुत अच्छे से पता है कि अगर आपने परफॉर्म नहीं किया, परफॉर्मेंस आपका अच्छा नहीं है, तो फिर आपको परफॉर्मेंस के आधार पर निकाला जा सकता है। क्यों निकाला जा सकता है, जरा वो जान लीजिए। क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा क्या कि किसी राजनीतिक दल में यह निर्णय लिया जा रहा हो, कि ये फैसला लिया जा रहा हो कि आपके कार्यकर्ताओं को निकाल सकती है पार्टी, आप अगर अपनी पार्टी में ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो आपको निकाल देगी। पार्टी भले ही पुरानी हो, लेकिन यही काम अब देश में देखने को मिलने वाला है। और यह काम कर रही है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जो अपने निकम्मे नेताओं को निकालने जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं। पहले उनको सुनिए, उन्होंने कहा क्या, फिर विस्तार से चर्चा करते हैं। जो लोग पार्टी के काम में हाथ नहीं बटाते, उन्हें आराम करने की आवश्यकता है। जिम्मेवारी नहीं निभाते, उन्हें रिटायर होना चाहिए। और हमने और राहुल जी ने जो एक प्रोसेस किया, इनपुट लिया, हम भविष्य में कैंडिडेट सिलेक्शन के प्रोसेस में जिला अध्यक्षों को इन्वॉल्व करने वाले हैं। तो खड़गे ने बयान दिया कि चाहे कोई भी हो, अगर काम नहीं कर रहा है, पार्टी में परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो फिर उसे निकाला जा सकता है, उसे बदला जा सकता है। इसका समर्थन कांग्रेस पार्टी के ही बड़े नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। वो बड़े नेता कौन कौन हैं? एक तो है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, और दूसरे हैं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का समर्थन कर रहे हैं। जरा उनको सुन लीजिए। इसमें कोई शक नहीं कि ईवीएम पर सबको शक है। भारत एक देश है जहां ईवीएम चलते हैं। अमेरिका में, पूरे यूरोप में, पूरे जापान में कोई ईवीएम नहीं, ईवीएम को के पास नहीं जाते, क्योंकि वो जानते हैं इसको फिक्स किया जा सकता है। अभी जो सबूत आए हैं, इसमें साफ स्पष्ट है कि ईवीएम एक बहुत बड़ा धोखा है। खास करके वो लोग जो अगर किसी पद में हैं और काम नहीं करते, वो तो अपने से अब जगह कभी छोड़ेंगे ही नहीं। तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट होना चाहिए और उसके आधार पे एक्शन और परिवर्तन खुलेआम होना चाहिए। ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी होनी चाहिए कि इन पैरामीटर्स पे आपको असेस किया जाएगा, और उन पैरामीटर्स पे अगर आप खरे नहीं उतर रहे हैं तो दूसरों को जगह मिलेगी। जहां तक युवाओं और बुजुर्गों की बात है, तो सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं, इससे पहले राहुल गांधी भी इस तरह की बातें कह चुके हैं। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी में बब्बर शेर हैं, लेकिन उन्हें चेन से बांध कर रखा गया है। इतना कहने की उन्होंने कहा था कि पार्टी को मजबूत करने के लिए जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें निकाला जा सकता है। राहुल गांधी ने क्या कहा था, पहले सुन लीजिए। हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है और बब्बर शेर बंधे हुए हैं सब। कहता है दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। ये जो दो ग्रुप से इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। तो सख्त कार्रवाई करनी पड़ी तो कर दी जाएगी। ये कब होता था? ये मल्टीनेशनल कंपनी में होता था, ये प्राइवेट कंपनियों में हुआ करता था कि अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो कंपनी आपको निकाल देगी, बदल देगी। लेकिन किसी राजनीतिक दल में आपने ये नहीं सुना होगा। मगर ये तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर है देश भर के जिलाध्यक्षों की जो कांग्रेस की मीटिंग में मौजूद थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जिलाध्यक्ष देख लीजिए, प्रदेशाध्यक्ष बैठे हुए हैं। इनको इस दौरान निर्देशित कर दिया गया कि बदल दीजिए। 50% अगर आपको जिलाध्यक्षों को बदलना हो तो बदल दीजिए, कड़ा एक्शन लीजिए ताकि पार्टी मजबूत हो सके। मगर चलिए, हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश से हमारे साथ ब्यूरो चीफ अंचल शुक्ला जुड़ चुके हैं, तो हमारे सहयोगी रायपुर से कोमल साहू जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अंचल का रुख करते हैं। अंचल, यही समझा दीजिए कि आखिर कांग्रेस पार्टी में कौन निकम्मे हैं जिनको पार्टी अब निकालने की तैयारी कर रही है, यानी जो निष्क्रिय हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे कौन लोग हैं?
दीपेश, देखिए, मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए, अगर कांग्रेस की बात की जाए, तो कांग्रेस पार्टी संगठन को मजबूत करने की दिशा में लगातार, जब से जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, युवाओं को जोड़ने का काम किया जा रहा है। लेकिन संगठन में जो पदाधिकारी है, चाहे वो जिलाध्यक्ष हो, ब्लॉक लेवल पर हो, चाहे वो नए जो वो है नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने की बात हो या उनकी सदस्यता कराने की बात हो, जो जिलाध्यक्ष ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, और पार्टी के जो कार्यक्रम जारी होते हैं, उन कार्यक्रमों में कई बार देखा जाता है कि चुटपुट नेता ही पहुंचते हैं, गुटबाजी भी कई बार सामने आती है। और इसको दूर करने के लिए अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, जो कांग्रेस का अधिवेशन था, उसमें साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर बदलना पड़े तो आप 50% जिलाध्यक्षों को बदल दीजिए, लेकिन अब संगठन को किसी भी तरीके से कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। और इससे पहले 3 अप्रैल को राहुल गांधी ने पूरे देश भर के जिलाध्यक्षों को से मुलाकात की थी और उन्हें पावर बताया था कि अब इन्हें किस तरीके का पावर दिया जाएगा। और इसके साथ में जो भी, चाहे वो नगरीय निकाय के चुनाव हो, ग्रामीण निकाय के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, जब चुनाव आते हैं तो वो नेता जो पार्टी के साथ बगावती तेवर नजर आता है, वितरघात करते हैं, उन नेताओं पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और हालांकि मध्य प्रदेश में भी अनुशासन, बिल्कुल, और ये अलग अलग चुनावों में देखने को भी मिला है कि पार्टी के ही अपने लोग अपने ही राजनीतिक दलों के अपने ही साथियों को नुकसान पहुंचा देते हैं और चुनाव हरवा देते हैं। यही कारण है कि इस तरह की स्थितियां हो रही है और अब एक्शन लेने की बात की जा रही है। कोमन का रुख कर लेते हैं। कोमन, छत्तीसगढ़ में भी क्या बदलाव की बयार जो है वो देखने को मिलने वाली है कांग्रेस पार्टी में? देखिए, निश्चित तौर पर दीपेश, जिस तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से उनका बयान सामने आया, उन्होंने साफ संदेश दे दिया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, जो भी संगठन में काम कर रहा है बहुत ईमानदारी से काम करे और बहुत एक्टिव होकर काम करे, जिससे पार्टी को फायदा हो। अगर पार्टी को फायदा नहीं होगा उनके पद में रहते हुए, तो वैसे जो पदाधिकारी है उनको हटाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में ये चीज़ देखने को भी मिला है। विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी ने 11 से 12 जिलाध्यक्ष जो है वो बदल दिए थे। अब आने वाले दिनों में जो पार्टी संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनके कामों का मूल्यांकन किया जाएगा, क्योंकि आज दीपक बैज जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ के, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो निष्क्रिय कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको बदला जाएगा। ये बदला जा सकता है और ये क्लियर मैसेज अगर आलाकमान से आ चुका है तो फिर अब बदलने में देर भी नहीं की जाएगी। और फिर अगर बदलने के बाद कोई बगावती सुर और अख्तियार करेगा या फिर विरोध के सुर अख्तियार करेगा तो कह दिया जाएगा कि आलाकमान का निर्देश है, उनसे बात कर लीजिए, हमें तो पता भी नहीं कि आपको कब बदल दिया गया। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। मगर यही अधिवेशन था, इस अधिवेशन में कुछ और इस तरह के मसले निकलकर सामने आए जो ये बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी अब बीजेपी से दो हाथ करने के लिए किस तरह की तैयारियों में लगी हुई है। गुजरात में कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए अधिवेशन किया, लेकिन वहां से निकले बयान अब सत्ता के गलियारों में सियासत को गरमाने लगे हैं। ये क्यों कह रहा हूं, जरा समझ लीजिए। अहमदाबाद में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरएसएस और बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। संघ पर दिए बयान पर अब रामेश्वर शर्मा ने हमला बोला है और कहा कि संघ को हराना शेख चिल्ली का सपना है। हालांकि ये तीखा पलटवार जीतू पटवारी के किस बयान पर सामने आया और किस तरह से इस पर सियासत हुई, जरा सुन लेते हैं। जिन नेताओं का दिमाग में ये है कि आरएसएस का विरोध करने से डर है, तो वो फिर मोदी को नहीं हरा सकते। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस एक है और आरएसएस सामाजिक सांस्कृतिक संघ नहीं है, राजनीतिक सामाजिक संगठन है। उससे उसी तरीके से लड़ो, डरो मत। अगर आप आरएसएस से मुकाबला नहीं करोगे तो बीजेपी की विचारधारा को नहीं हरा सकते। संकल्प लो सब एक साथ एकजुट होकर कि हम संघ, बीजेपी और मोदी तीनों के खिलाफ संघर्ष करेंगे। देखिए, आरएसएस तो आपके अब्बा भी नहीं हरा पाए, चाचा नेहरू। चाचा नेहरू ने भी आरएसएस को हराने की कोशिश की, कई षड्यंत्र किए, आरएसएस को जेल में डालने की कोशिश की, आरएसएस के स्वयंसेवकों पर जाति की, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जाति की। संघ को हराना ये केवल तुम्हारा शेख चिल्ली का सपना मात्र है। और चलिए अब इसी पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। विवेक, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है विवेक कि
अब एक तरफ ये समझ में आ रहा है कि सियासत को रखी गया है, ये कांग्रेस भी समझ गई है कि बीजेपी की सबसे मजबूती का कारण संघ है, लेकिन क्या उसकी लाइन को मिटाने के बजाय अपनी लाइन को बड़ी करने की भी अब एक रणनीति तैयार होनी चाहिए? कांग्रेस को भी क्या अपना कोई एक ऐसा दल तैयार करना पड़ेगा, सेवा दल जैसा, जो जमीनी स्तर पर उतरकर काम करे, तब जाकर पार्टी मजबूत होगी? देखिए, आरएसएस के मुकाबले सेवा दल अभी बहुत छोटा संगठन है। कांग्रेस ने भले ही सेवा दल को बहुत पहले समय एक्टिव किया था, लेकिन पूरी तरीके से सेवा दल के जो कार्यकर्ता वो निष्क्रिय हो चुके हैं। सेवा दल बेसिकली पार्टी के लिए काम करता है, आरएसएस खुद के लिए तो काम करता है, लेकिन बीजेपी की भी छवि बनाता है। जब भी चुनाव होते हैं, आरएसएस के पदाधिकारी वहाँ पे चुनाव से पहले पहुँचते हैं, उसके बाद बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं की वहाँ पे समर्थक पहुँचते हैं। लेकिन आरएसएस अपनी पैठ बनाने में हमेशा सफल रहा है। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि लड़ने की जरूरत है, आरएसएस संगठन से लड़ना होगा तो जीतू पटवारी को आरएसएस जैसी टीम बनानी पड़ेगी। आरएसएस लगातार गांव में जाता है, जब भी कोई बड़ी आपदा की बात आती है वहां पर राहत बचाव के लिए जाता है, तो ऐसे में आरएसएस की पैठ बहुत मजबूत है। कांग्रेस को मजबूत होने के लिए सबसे पहले अपनी एक टीम तैयार करनी होगी, क्योंकि अगर टीम ही नहीं होगी तो फिर आगे सामने वाले से मुकाबला कैसे करेंगे? बिल्कुल, दूसरे को सिर्फ हराने के लिए ये सोच लेना कि अब उनसे मुकाबला करना है, उनको हराना है, उनको खत्म करना है, तो फिर अपने आप को भी मजबूत करना होगा। यही बात जो है वो रामेश्वर शर्मा कहते हुए भी नजर आए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।